औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहिए, सुखी रहिए और शाद रहिए। दूसरी तमाम बातों से हट के मैं जो अमूमन वीडियोस पे करता हूँ, आज थोड़ी सी बात सियासत पे करनी है और इमरान खान के बारे में करनी है। इमरान खान जो आज से 2-3 दिन बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तवील क्रिकेट कैरियर के बाद एक तवील मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। 1971 में इंग्लैंड में इमरान खान को जब टेस्ट कैप दी गई तो 19 साल के थे। डिकी बर्ड से किसी ने पूछा कि इमरान के बारे में क्या ख्याल है, तो डिकी बर्ड कहते हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट एनीवेयर। मतलब मेरा इमरान की गेंद टप्पा पड़ के कहीं से कहीं जाती थी। सेकंड स्लिप से चौका बाइका होते तो मैंने भी देखा हुआ है। 74 में दोबारा इंग्लैंड जाते हैं और 5 या 6 आउट करते हैं पूरी सीरीज़ में, फिर ड्रॉप हो जाते हैं। 76-77 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आती है तो इमरान को फिर मौका मिलता है। इमरान इसमें 14 आउट करता है और एक अच्छा उभरता हुआ फास्ट बॉलर बन जाता है। और एक उभरता हुआ फास्ट बॉलर बन के ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दौरा के लिए रवाना हो जाते हैं। इमरान के शोहरत का नुक्ता आगाज़ सिडनी टेस्ट था एज ए क्रिकेटर। उसमें इसने 165 रन दे के 12 खिलाड़ियों को आउट किया और सिडनी टेस्ट के हीरो कहलाए। पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच जीता और बहुत अरसे बाद जीता। फिर वेस्ट इंडीज़ जाते हैं तो इमरान 25 आउट करता है। जब जाते हैं तो उभरता हुआ बॉलर है, जब वापस आते हैं तो एक मुस्तरद फास्ट बॉलर है। आज मैं आपको इमरान के एज ए क्रिकेटर किए गए चंद फैसलों के बारे में कि किन हालात में मौका महल की मुनासबत से उसने जो फैसले किए और उसमें कामयाबी हासिल की। 3-4 फैसले मैं आपको सामने रखता हूँ। तनकीद का जवाब परफॉर्मेंस दे देना, हमेशा एज ए क्रिकेटर भी जब भी इस पर तनकीद हुई, इसने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। 1975 में रेलवे स्टेडियम में मैंने इसको पहली दफ़ा देखा जब मैं ऑटोग्राफ लेने गया इनसे। 14 साल मेरी एज थी। ये पवेलियन के अंदर बैठे अपने पैड उतार रहे थे, अपनी ऑटोग्राफ बुक आगे की। मेरे साथ मेरे दोस्त थे मिस्टर फजलुर रहमान। बाहर से शोर उठा तो दबंग आवाज़ में बोले बाहर देख क्या हुआ है। हम बाहर गए, हमने देखा नेक्स्ट बैट्समैन गुलाम अब्बास आउट होके वापस आ रहे थे। गुस्सा चढ़ा हुआ था इमरान खान को, शायद कोई नॉकआउट मैच होगा। फटाफट साइन किए और हमारे हवाले कर दी। ट्रॉफी मैच था, फाइनल था। हमने इसको बहुत जगह खेलते देखा क्योंकि उन वक्तों में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत दुनिया मैच देखने जाया करती थी। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, बाग़े जिना में, कज़ाफ़ी में, रेलवे में हमने इसके मैच देखे। फाइनल मैच था, नेशनल बैंक था शायद। शफीक अहमद पापा जिस टीम से खेलते थे, शफीक अहमद पापा ने पीआईए की टीम के मुतल्लिक़ एक तंज़ किया, एक ही पुराने जहाज़ ले आया पीआईए। इमरान ने उस फाइनल में सेंचुरी स्कोर की और 5 से ज़्यादा आउट किए और मैच जीत लिया। जिसका पहला जवाब मैंने देखा हुआ है। 1982 में पाकिस्तानी टीम इमरान की क़यादत में इंग्लैंड के दौरे पर रवाना होती है तो इमरान अपना एक पहला फ़ैसला करते हैं लॉर्ड्स टेस्ट में। मौसम की मुनासबत को देखते हुए, हवा में नमी, हवा तेज़ है, बादल हैं, तो हमारे एक ओपनर होते थे मुदस्सर नज़र, जो मीडियम फास्ट गेंद करते थे, लेकिन उनकी गेंद अंदर से वो बाहर बहुत अच्छी निकालते थे। इमरान ने मुदस्सर को गेंद दी और मुदस्सर ने 6 आउट कर दिए।
उसी मैच में इमरान ने एक और फैसला किया। जब पाकिस्तान को बहुत थोड़े वक्त में, बहुत थोड़ी गेंदों पे 75 या 80 रन बनाने थे, जावेद मियांदाद से इनिंग ओपन करवाई। जावेद मियांदाद उस वक्त दुनिया के तेज़ तरीन खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे और अपने अरूज पर थे। पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच भी जीता। 87 बेंगलोर टेस्ट, पाकिस्तानी कैंप में ये ख़बर आ जाती है कि भारत ने इस दफ़ा बहुत डेड विकेट नहीं बनाई, बहुत टर्निंग विकेट बनाई है मनिंदर सिंह की वजह से। इमरान ने अपने एक बॉलर को अनफिट करार दे दिया, उसे अनफिट करवाया गया। जिस तरह आजकल सीटें भी जीतने के लिए ये किया जाता है, वो किया जाता है। और पाकिस्तान से बोर्ड को कहा कि मुझे इकबाल कासिम चाहिए, वो इकबाल कासिम जो 2 साल से मैच भी नहीं खेला हुआ था। इकबाल कासिम पे एतमाद ऐसा कि बंगलौर पहुंचते हैं शाम को, 2 घंटे मिलते हैं इकबाल कासिम को कि अपनी लाइन और लेंथ चेक कर ले, सुबह मैच है। वो तारीखी मैच पाकिस्तान ने बदतरीन एम्पायरिंग के बावजूद जीता। इकबाल कासिम ने उसमें 9 खिलाड़ी आउट किए, साथ उनके जो स्पिनर थे टीम में जो पहले से थे उन्होंने भी, तौसीफ अहमद ने 9 खिलाड़ी आउट किए। वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के बारिश से मुतासर ज़दा 1 पॉइंट की बिना पर खुशकिस्मती से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है, फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होती है, इमरान ने ऊपर से लीड किया टीम को, 1 डाउन की पोजीशन पे आके 72 रन बनाए। इंजमाम और मियांदाद के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप चली। इसके अलावा इमरान का ये कारनामा नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारनामा और एहसान है वो क्रिकेट पे, और इस कारनामे का टोटल क्रेडिट सिर्फ इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने पहली दफ़ा आवाज़ बुलंद की, ये अंपायर नहीं चलेंगे, न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। और इस तहरीक ने इतना ज़ोर पड़ा, इतना ज़ोर पकड़ लिया कि आखिर मानना पड़ गया और आईसीसी ने यह रूल बना लिया कि न्यूट्रल अंपायर होंगे। ये कारनामा इमरान का है। जिस तरह बुरे हालात में, अच्छे हालात में, हालात की मुनासबत से आपने क्रिकेट के मैदान में फ़ैसले किए और मनवाए, आप अपनी मनमानी करना जानते हैं और आप अपनी मनवाना भी जानते हैं। हम घरों में बैठे ये सोच रहे होते थे इमरान है ना, आपे मनवा लेगा, आपे कर लेगा, ये होता था। अब इमरान खान आप जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने, माशाल्लाह 2-4 दिन रह गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके अलावा पाकिस्तान को कोई लीडर आज तक नहीं मिला जिनको लीडर कहा जाए, स्टेट्समैन। जितने आए गए गुजर गए सब डंग टपाऊ, डंग टपाऊ, लीडर कोई नहीं। लीडर का एक क्राइटेरिया यार, हर कोई उठ के लीडर नहीं बन जाता। आप में विजन है, आप ये भी जानते हैं कि आपकी जेब में भी खोटे सिक्के हैं, आप ये भी जानते हैं कि आपकी पॉकेट में भी गुलाबी सुंडी, चतकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, सब्ज तेले सब मौजूद हैं। जिस तरह क्रिकेट के मैदान में आपने हमेशा सबकी सुनी, की अपनी, मेरी दुआ है आप इधर भी अपनी करें, सुने सबकी, और आप यकीनन ऐसा ही करेंगे।
मुल्क चलाने के लिए सियासत की ज़रूरत नहीं होती, विजन की ज़रूरत होती है। सियासत तो सारे कर लेते हैं, अंगूठे छाप भी तो समझो कि मेंबर है ना, सियासतदान है ना। इस खिते ने बहुत अरसे से कोई लीडर नहीं देखा। आज भी जो मौजूदा लीडरों में दो नाम कितने प्रोमिनेंट हैं, तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद, जो अभी 92 साल की उम्र में दोबारा आ गया। अवाम उसको दोबारा ले आई है। अपनी आस्तीनों के संपोलियों से बचें। आप ये जानते हैं कि कौन मेरे साथ कितना मुखलस है, कौन कितनी गर्ज रखता है, किसकी गर्ज कितनी है, किसकी गर्ज कितनी है। आप अपने फहम से, अपनी फरासत से इन तमाम सुंडियों का खात्मा कर सकते हैं, और मेरी दुआ है कि आप करें। और आपकी क़यादत में मुल्क पाकिस्तान एक मुस्बत नाम से जाना जाए, पहचाना जाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। हम दुआ करते हैं कि जो कुछ आपने पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए देखा हुआ है, सोचा हुआ है, आप उस पर अमल करें। एहतसाब का अमल ऊपर से नहीं, नीचे से भी शुरू कर रहे हैं। करप्शन हमारे सॉइल के डीएनए में घुस चुकी है। पैदा होने वाला बच्चा छिले में करप्ट है, ज़्यादातर यही है। नीचे से फर्टिलाइजेशन करें, नीचे से उस पर खाद डालें, तालीम से, आगही से, और ऊपर से स्प्रे करें कि जो मौजूदा सुंडियाँ हैं, जो मौजूदा नासूर हैं, इनका ख़ात्मा किया जाए। सिर्फ ऊपर से स्प्रे करने से फसल अच्छी नहीं हो जाती अगर नीचे से खाद अच्छी ना डाली हो, क्योंकि वो तो वही चलती आएगी ना ऊपर, तो स्प्रे ही करते रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको सदा कामयाब करे, और अल्लाह आपको सदा कामयाब करे। खुश रहिए और आबाद रहिए। दूसरी तमाम पार्टियों से तल्लक रखने वाले मेरी इस बात का मतलब ये ना समझ लें कि मैं दूसरों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं दूसरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हकीकत की ऐनक लगा कर देखें तो सबको आजमाया तो हुआ है ना, या नहीं? सबको एक एक दो दो से ज़्यादा मौके मिले हैं या नहीं मिले हैं? तो इसको अब मौका मिला है तो इसको काम करने दें। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।